आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इस गांव में एक भक्त था जिसका नाम था माधव। वह बचपन से ही श्री राम का अनन्य भक्त था। रामनवमी के दिन वह व्रत रखता, दिन रात भजन करता और श्री राम की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर ध्यान करता। इस बार की रामनवमी कुछ अलग थी। माधव ने संकल्प लिया था, हे प्रभु, जब तक आपके साक्षात दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। गांव वाले उसे पागल कहने लगे, लेकिन माधव को कोई परवाह नहीं थी। रामनवमी की रात वह नदी किनारे बैठकर राम नाम का जाप कर रहा था। तभी अचानक तेज आंधी चली, आसमान में काले बादल छा गए। माधव की आंखें चमक उठीं। क्या यह कोई संकेत है? अचानक नदी के पार एक सुनहरी रोशनी चमकी और माधव को सामने एक विशाल द्वार दिखा। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, उस पर खुद ब खुद श्री राम लिखा उभर आया। माधव जैसे ही आगे बढ़ा, द्वार अपने आप खुल गया और एक अनजानी जगह का रास्ता दिखने लगा। वह बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे रामायण के दृश्य दिखाई देने लगे। श्री राम का वनवास, सीता हरण, हनुमान जी की लंका यात्रा। वह मंत्रमुग्ध हो गया। अचानक एक विशाल महल प्रकट हुआ। महल सोने जैसा चमक रहा था। जैसे ही माधव अंदर गया, उसके सामने स्वयं भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी बैठे थे। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्या यह सच है? भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, भक्त, जो सच्चे मन से हमें पुकारता है, हम उसके पास अवश्य आते हैं। तुमने अपनी श्रद्धा से हमें बुलाया है, अब वरदान मांगो। माधव ने कहा, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस अपने चरणों में स्थान दीजिए। श्री राम ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक मेरा भक्त रहना निश्चित है। जाओ, अपने गांव लौटो और राम नाम का प्रचार करो। अगले ही पल माधव की आंखें खुली। वह अपने गांव के मंदिर में था। गांव वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उस दिन के बाद माधव ने अपना जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और वह साक्षात राम भक्त के रूप में पूजनीय बन गया। क्या यह सपना था या सच? कोई नहीं जानता, लेकिन माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। राम भक्ति की शक्ति का यह चमत्कारी प्रमाण था। जय श्री राम। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और यदि आप किसी भी भक्त की कथा या कोई अन्य कहानी जानना या सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं।